बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट की में चैप्टर 14 क्लास 12 के, और हमने पहले वेनेडियम की केमिस्ट्री डिस्कस की थी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह, उसके बाद और कलर चेंज और कम्प्लेक्सेस वगैरह, और उसके बाद हमने क्रोमियम की केमिस्ट्री डिस्कस की है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर चेंजेस वगैरह, और ऐसी कौन से 3 मेथड्स है जिससे हमने क्रोमियम +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करने के लिए, यानी इस कंटेनर में या सोल्यूशन में क्रोमियम +6 के आयंस मौजूद हैं या नहीं। अब हम डिस्कस करने लगे मैंगनीज की केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंगनीज की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो मैंगनीज का प्रोटॉन नंबर 25 होता है, तो आखिर में एंड में 4s2 3d5 आ जाता है। इसी तरीके से फिर अगली नेक्स्ट आयरन की होगी और इंशाल्लाह फिर उसके बाद कॉपर की। तो मैंगनीज की केमिस्ट्री हम डिस्कस करने लगे। मैंगनीज के आखिरी शेल में डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि आखिरी शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों को ये भी पता है कि हमने जो पढ़ी थी सारों से पहले जो फुल कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद जो हाफ फिल होती है वो उससे कम स्टेबल होती है, हाफ फिल वैल्यू से कम स्टेबल होती है, और उससे कम जो होते हैं वो पार्शली फिल वाले उससे कम स्टेबल होते हैं, जैसे कि D7 हो गया या D3 हो गया, वो उससे कम स्टेबल होते हैं। तो मोस्ट फिल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मैंगनीज की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मैंगनीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं, यानी +2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बाकी डी के 5 इलेक्ट्रॉन +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये जो डी वाले 5 इलेक्ट्रॉन है वो ये हो गए, और एस वाले 1 और 2 ये वो हो गए। मैंगनीज यानी +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मुख्तलिफ कम्प्लेक्स सारी बात है, उसी हिसाब से ये बनाएगा। तो टू सिंपलेस्ट रिएक्शन ऑफ मैंगनीज 2 आयंस इन सॉल्यूशन द यूज ऑफ पोटेशियम मैंगनेट पोटेशियम पर मैंगनेट, यानी जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इंक्लूड इन यूज इन टेस्टेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्रोमियम के अंदर भी हमने डिस्कस की थी कि KMnO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कहा था वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, जरी बात है उसके पास ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा मकदार मौजूद है। उसके बाद इसमें मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 बन रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, जैसे कि अल्केन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल को फिर एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई जैसे कि +2 से लेकर +7 तक शो करता है, बट मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 वाली है और +4 वाली है और +7 वाली है। जो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +4 और +7 जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। +2 वाली तो साफ पता जा रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन में से आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद +4 वाली स्टेबल है और उसके बाद +7, वो यही रूल है इसी हिसाब से, यानी जो कम्प्लीटली फिल वाले हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, जो हाफ फिल वाले हैं वो उससे कम स्टेबल होंगे, जो बिल्कुल कम है वो जो यानी पार्शली फिल है वो उससे कम स्टेबल होंगे। इसकी बुनियाद पर in the +7 oxidation state it exists as the intense purple ion, यानी कि MnO4-1 जो है इसमें वो, यानी MnO4-1 के अंदर वो जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो MnO4 और ओवरऑल जो इसके ऊपर चार्ज -1 है, यानी +-8 इधर हो गया और +7 ये हो गया। जैसे कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस कम्प्लेक्स के ऊपर +1 आ जाता है, पोटेशियम के ऊपर MnO4 के ऊपर ये -1 स्टेबल करने के लिए, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन +7 आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी +7 होती है और इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। दिस कैन बी रिड्यूस टू द पेल पिंक मैंगनीज +2 बाय आयरन इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी इसकी रिडक्शन हो जाती है +7 से +2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम आयरन आयंस भी डाल दें सोल्यूशन के अंदर। वो क्या करता है इसकी रिडक्शन करवा देते हैं और मैंगनीज +7 को मैंगनीज +2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और हमने बात की कि मैंगनीज की, तो इसमें हमने कहा कि ये पर्पल कलर होता है इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इंटेंस पर्पल कलर, और इसमें पेल पिंक हो जाता है, इसका पेल पिंक यानी येलोइश पिंक या पिंकिश येलो, इसकी मैंगनीज +2 का जो कलर होता है। मैंगनीज MnO4-1 +8 हाइड्रोजन +5 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैंगनीज +2 के अंदर और 4 वाटर रिलीज हो जाते हैं। आयरन +2 +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जैसे इसकी बात की कि ये रिड्यूस होगा +2 के अंदर, यानी इधर +8 हाइड्रोजन हैं और +5 इलेक्ट्रॉन है, ये +2 के अंदर कन्वर्ट हो गए और साथ इधर 4 वाटर बनने हैं।
वो यही है। इसके जो हाइड्रोजन है इन्होंने मैंगनीज के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, ऑक्सीजन को रिड्यूस करा दिया, ऑक्सीजन को अपने साथ ले गए ये वाले हाइड्रोजन, और ये वाले हाइड्रोजन किसी एसिड से आए होंगे। उसके बाद ये जो आयरन होता है Fe, ये खुद क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज। इसने क्या किया, पर्पल को तो पर्पल मैंगनीज की तो रिडक्शन करवा दी, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज हो गए +2+3 के अंदर। और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर पुट करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीडेशन में ये होता है कि अब इसमें +2 और ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, जो चार्ज होता है किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट के ऊपर, ये +2 से +3 में हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ होता है वो प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि इसके पास पहले जारी बात है Fe+2 लिखें तो मैंगनीज के ऊपर 4s2 और 3d6 बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इसका मतलब है इसके पास कितने रह गए, 26 में से 2 निकालो तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास देखा जाए तो अब इसके पास जो रह गए इलेक्ट्रॉन +3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 26 थे, +2 में 24 रहेंगे, +3 में 23 रहेंगे। तो ये बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर 24 है उधर 23 है, तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ताकि बैलेंस हो जाए। तो 4 ये और 4 ये। इसी तरीके से अगर रिडक्शन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन हम रिएक्टेंट साइड पे फिर लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन भी हो गया। द रिएक्शन ऑफ मैंगनीज 2 इन सॉल्यूशन, मैंगनीज 2 आयंस इन सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयंस विद हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी मैंगनीज अगर 2, इसका रिएक्शन ये हो जाए मैंगनीज 2 जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया मैंगनीज हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 ऑक्साइड। वाटर के ऊपर अगर चार्ज, ये वाटर न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर आप वैसे इसमें देखा जाए तो ये 4s2 और 3d5 है, यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन ये दे रहे, और ये 6 2 6 और 12 और 7 ओवरऑल होता है 19। ये उस हिसाब से ये स्टेबल नहीं है। अगर +2 हम ऐड कर देते हैं तो वो उल्टा +16 बन जाता है। जब 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो 17 बन जाएगा, फिर भी ये स्टेबल नहीं है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के तहत। लेकिन अगर देखा जाए कि कोई भी ये कंपाउंड है मैंगनीज हेक्सा एक्वा +2, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की इसमें +2 बन जाएगी, क्योंकि ओवरऑल चार्ज वाटर का न्यूट्रल होता है, 0 होता है ये, और +2 जो है मैंगनीज वही जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ऊपर जो चार्ज होगा +2, वही इस मेटल का चार्ज होगा +2, तभी जारी बात है स्टेबल होगा, क्योंकि इसके साथ और कोई जो लिगेंड अटैच है वो तो है ही न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो वो कह रहे इसके अंदर जब हम हाइड्रोक्साइड आयंस डाल देते हैं 2OH नेगेटिव, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैंगनीज 4 वाटर के अंदर और OH2 के अंदर, और साथ 2 वाटर बन जाते हैं। अब देखा जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मैंगनीज की इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बन जाएगी, क्योंकि ओवरऑल चार्ज वाटर के ऊपर तो 0 है, OH के ऊपर -2 आ गया, मैंगनीज के ऊपर +2 आ गया, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, ना इधर ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन हुई है। लेकिन वही बात है कि एक मेटल है मैंगनीज, उसके साथ 6 वाटर यानी जो लिगेंड के तौर पर 6 वाटर जुड़े हुए हैं, और ये मेटल लिगेंड का जो कम्प्लेक्स बना हुआ है जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, जो कि केमिस्ट्री ऑफ मैंगनीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री। अब ये मैंगनीज के इसमें रिप्लेस हो चुके हैं 2 वाटर, और बाकी 4 वाटर एज इट इज अपनी जगह पर मौजूद हैं। 2 वाटर रिप्लेस हो जाएंगे और 2 उसकी जगह 2 OH आ जाएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाएंगे। और इधर भी मैंगनीज के ऊपर जो चार्ज था ओवरऑल वो +2 था, और इधर भी जो चार्ज है वो +2 ही है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ऑक्साइड के ऊपर -1 आ जाएगा, तो ये उस हिसाब से एक दूसरे को कर लेंगे, +2 ही रहते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिमूव द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द वाटर लिगेंड अटैच्ड टू द मैंगनीज। बेसिकली इधर हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन थे, इन्होंने इसमें से जब हमने इधर हाइड्रोक्साइड आयन अटैच किए, जो हाइड्रोक्साइड है, उन्होंने क्या किया, इसको इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को निकाल के और वाटर बना के उनके साथ निकल गए और खुद OH के तौर पर इसके साथ जाकर जुड़ गए। अगर मैं इसे खोल के इसी लिखूं खोल कर, यानी इधर से वाटर थे 2 और इधर भी 2 वाटर थे, और हमने इधर से 2 हाइड्रोक्साइड आयंस डाले, तो हुआ क्या है कि इन 2 हाइड्रोक्साइड आयंस ने इधर से इस H को निकाल लिया, इस हाइड्रोक्साइड आयन ने इस H को निकाल लिया इधर से, तो इस वजह से इधर एक OH बच जाता है और इधर भी एक OH बच जाता है। तो ये वो वाले OH नहीं है जो कि इधर हमने ये वाले डाले थे,
ये वाले जो OH हमने डाले थे ये वाले वो वाले OH नहीं है, बल्कि इन OH ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किए, और इस हाइड्रोजन जो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस कर तो इस OH ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किए, पार्शियल पॉजिटिव इनको बचा रहे, तो उसको हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस कर दिया, इधर सिर्फ OH रह गया। तो ये वाला OH वो वाला जो इसको वाटर वाला OH है, इसी तरीके से ये वाला OH वो वाला जो इस वाटर वाला OH है। इस OH ने इस पूरे वाटर को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इस OH ने इसके सिर्फ हाइड्रोजन को निकाला है, रिप्लेस किया। Once hydrogen ion water ligands attached to the manganese ion. Once a hydrogen ion has been removed from the two of the water molecules, जब इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं, you are left with the complex with no charge and neutral complex. This is insoluble in water and ये यानी वाटर के अंदर insoluble होता है, and a precipitate is formed, और एक precipitate बन जाता है। अब एक और उन्होंने ये लिखा है जैसे कि ये मैंगनीज, अब ये तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह या केमिस्ट्री डिस्कस करने के लिए बनाया था। अब ये अगर मैंगनीज की जब वाटर के साथ अटैच है तो इसकी कलर क्या होगा, इसका कलर उन्होंने दिया है You are left with the complex with a neutral complex, no charge and neutral complex, यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं, ये एक न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके ऊपर अवल आर कम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो +2 का आ रहा है, और इसके ऊपर अवल आर कम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इस कम्प्लेक्स के अंदर मैंगनीज वाटर हाइड्रोक्साइड मौजूद है, हाइड्रोक्साइड का -2 और मैंगनीज का +2, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ओवरऑल इसके ऊपर नो चार्ज। और इसमें वो कहते हैं दिस insoluble water and precipitate is formed. Precipitate turns to dark brown अराउंड द टॉप। वो कहते हैं अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये फर्ज करो ये टेस्ट ट्यूब में पड़ा है ये वाला, तो ये वाला थोड़ी देर के बाद चेंज होकर इधर से डार्क ब्राउन बन जाएगा, डार्क ब्राउन ऑन द टॉप, डार्क ब्राउन ऑन द टॉप में, यानी टेस्ट ट्यूब के जो सरफेस के ऊपर ये डार्क ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं, इधर भी मैंगनीज की +2 है, इधर भी मैंगनीज की +2 है। तो उसके बाद इन टेस्ट ट्यूब, और ये वाला कब होता है जब हमने बेस डाली है, और ये OH आयंस किसने प्रोवाइड किया, सारी बात है किसी बेस ने की है, जैसे NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी, इसी तरीके से मैंगनीज हाइड्रोक्साइड होगी, लेकिन बेसिकली NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये वाली डाली जाती है। इन द टेस्ट ट्यूब द कलर चेंजेस आर इट हैज बीन शोन द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज पेल पिंक, यानी जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो पेल पिंक था, यानी वही बात पेल येलो से निकला है, पेल पिंक जैसे पीला, यानी पीला येलो, तो उसमें से पेल निकला पिंकिश येलो या येलोइश पिंक कह सकते हैं इसको, तो ये किस में अंदर डार्क ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट इनफैक्ट इट इज विजुअली कलरलेस, लेकिन ये कलरलेस होता है इतना ज्यादा, यानी फुल ऐसे पेल पिंक बकायदा वाज़ेह नजर नहीं आता, कलरलेस होता है, यानी बहुत हल्का पिंक होता है, पेल पिंक होता है। इनफैक्ट इट इज विजुअली कलरलेस, यानी आंखों से ये कलरलेस ही नजर आता है। पेल ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू द डार्कर ब्राउन मैंगनीज 4 ऑक्साइड, तो ये मैंगनीज 4 ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैंगनीज 4 ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हालांकि इधर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही बन रही है, क्योंकि वाटर अगर चार्ज जुड़े हुए साथ तो वो उनका चार्ज 0 ही होता है, न्यूट्रल ही होता है, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -2 का चार्ज होता है, मैंगनीज के ऊपर इस हिसाब से +2 का चार्ज आता है, तभी वो न्यूट्रल बनता है। तो द रिएक्शन ऑफ द हेक्सा एक्वा मैंगनीज, दूसरा उन्होंने रिएक्शन दिया है कि हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयंस विद अमोनिया सोल्यूशन, यानी ये अगर अमोनिया सोल्यूशन के साथ ये चीज रिएक्शन करे, यानी ये वाला जो मैंगनीज हेक्सा एक्वा है, अगर ये जैसे हमने इधर बात की कि ये भी बेस थी, एक OH आयंस प्रोवाइड जिसने किए, और अमोनिया भी आपको पता है कि बेस है, ये अरेनियस के मुताबिक बेस थी। अरेनियस कहता था कॉन्सेप्ट में, यानी 10th क्लास की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था एसिड बेस वाले चैप्टर में कि अरेनियस बेस कहता था कि वो बेस होती है जो O हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करती है OH, तो उसमें अमोनिया क्या था, ये लुइस के मुताबिक अमोनिया बेस, लुइस ने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेटर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो लुइस बेस होता है, गुड लुइस बेस। अब ये लुइस बेस है, जब ये वाला इसके साथ मैंगनीज हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा पहले हमने कहा था जब इसकी नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि हेक्सा, क्योंकि 6 जो एक्वा वाटर को एज इट इज लिखते हैं जो न्यूट्रल लिगेंड होता है, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 ऑक्साइड, और मैंगनीज इसलिए अगर इधर -2 होता तो हम इसका नाम मैंगनेट लिख देते, ATE, जैसे माइनस आ जाए तो हम ATE लगा देते थे। अब ये वाला अगर प्लस है तो उसको एज इट इज नाम लिखेंगे, मैंगनीज 2 ऑक्साइड, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 ऑक्साइड, मैंगनीज 2 हेक्सा एक्वा मैंगनीज, और पैरेंथेसिस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 2। तो ये इसका जो कलर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो कह रहे हैं अमोनिया कैन रिएक्ट एज अ बेस के साथ, जब इसने रिएक्शन किया तो फिर भी यही बनना है, ये वाला कंपाउंड दोबारा बना, मैंगनीज वाटर और हाइड्रोक्साइड,
और साथ 2 अमोनिया आयंस बन जाते हैं। जैसे इसमें हमने बात की है कि ये वाला कंपाउंड बन रहा है, OH डालो तब भी ये वाला बन रहा है, और अमोनिया डालो तब भी ये वाला बन रहा है। लेकिन बात वही है कि जब OH डालेंगे तो वो H को रिप्लेस कर देंगे, इसी तरीके से NH3 डालेंगे तो वो भी H को रिप्लेस करके, जैसे इसने OH ने वाटर को, मैंने आप लोगों को रिएक्शन बताकर बताया था कि इस OH ने मैंगनीज के साथ जो वाटर जुड़ा हुआ है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वाटर बना दिए। इसी तरीके से ये वाला जो अमोनिया है ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को यूज करके इस वाटर के हाइड्रोजन को, जिस तरह बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हाइड्रोक्साइड ने रिप्लेस कर दिया अपने लोन पेयर यूज करके, नेगेटिव चार्ज इसका यूज है, उसको हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, इसने हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइड ने रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से अब अमोनिया भी इसी तरीके से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH4 बना देगा। जैसे मैं दोबारा अगर रिएक्शन ऊपर वाले रखूं तो OH ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वाटर बना दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से इस अमोनिया ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और NH4 बना दिया। अमोनिया कैन एक्ट एज अ बोथ, और NH4 के ऊपर आप लोगों को पता है क्योंकि इस नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यूज किया है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसलिए अमोनिया के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा। इसी तरीके से मैंगनीज वाटर, 2 वाटर है, ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी। अब इसमें भी +2 थी, दोबारा इसमें +2 है। अमोनिया कैन एक्ट बोथ एज अ बेस एंड अ लिगेंड, इन दिस केस एट यूजुअल लैब कंसंट्रेशन इट सिंपली एक्ट एज अ बेस रिमूविंग हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एक्वा कॉम्प्लेक्स। वही बात कि ये बेस के तौर पर एक्ट करके हाइड्रोजन के आयंस को, वाटर के हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सिर्फ, और पीछे हाइड्रोक्साइड आयंस रह जाएंगे। इट सिंपली एक्ट एज अ बेस। अगेन इट हैज बीन शोन द ओरिजिनल सॉल्यूशन एज द पेलेस्ट पिंक कैन प्रोड्यूस, बट इन फैक्ट इट इज वर्चुअली कलरलेस। वही बात जो हम पढ़ चुके हैं कि ये पेल पिंक होता है लेकिन वर्चुअली आंखों से कलरलेस नजर आता है। द पेल ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क ब्राउन इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। जाहिर बात है, तो ये थोड़ी देर के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टू डार्कर ब्राउन मैंगनीज 4 ऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगनीज 4 ऑक्साइड। अब ये मैंगनीज 4 ऑक्साइड कह रहे हैं कि ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेटस में +4 है, तो +4 है तो इस साइड पे जारी बात है 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे। वो कह रहा है कि ये मैंगनीज जब 4 ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जिसे कहा जाता है, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है या 2, तो इसकी मैंगनीज की तब भी +4 बन सकती है जब 2 ऑक्सीजन जुड़े हो। जब 2 जुड़े होंगे तो इधर इस साइड पे -4, इस साइड पे +4 हो जाएगा। उसके बाद ये तो बात होगी थी मैंगनीज 4 ऑक्साइड इन कांटेक्ट विद, देयर इज नो ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन दिस रिएक्शन एंड द लास्ट वन। वो कह रहे हैं, सारी बात है, जब हाइड्रोक्साइड डालो या अमोनिया डालो इतना ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सम पोटेशियम मैंगनेट 7 केमिस्ट्री। अब पहले इधर बात की थी मैंगनीज 2 की केमिस्ट्री, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। अब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है। पोटेशियम मैंगनेट इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पोटेशियम मैंगनेट जो होता है जिसमें मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि हमने बात की थी कि KMnO4, तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि KMnO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 बन रही है, इधर -8 होगी, इधर +1 होगी, इधर -7। इसी तरीके से उन्होंने एग्जांपल दी है MnO4- की, तो वो यही मान रहे हैं MnO4-, क्योंकि ओवरऑल चार्ज वो इसकी बात कर रहे हैं। जैसे इधर -8 मैंने बताया, तो ये K की जब +1 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इसकी मैंगनीज ऑक्साइड की -1 होगी, तब मैंगनीज की +7 बनती है। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सारी बात वही बात है, अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये इसका +7 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसकी कलर इसका प्लस पर्पल होता है। और जब ये चला जाता है मैंगनेट में MnO4-2 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर -8, इधर +6 हो जाएगी। तो +6 के अंदर इसका कलर क्या होता है, डार्क ग्रीन। तो MCQ में ये पूछा जा सकता है कि मैंगनीज का कलर चेंज क्या होता है, क्योंकि जरी बात है इसमें से एक लफ्ज नहीं आता है। और ये आप लोग एक पेज पे इसका ये तरीका एक पेज पे लिख लें, जिस तरह के +7 में इसका कलर क्या होगा, पर्पल, +6 में इसका कलर प्लस डार्क ग्रीन होगा। इसी तरीके से आगे जिसमें हमने क्रोमियो का पढ़ा था YGB, क्रोमियो का पढ़ा था YGB, येलो से वो ग्रीन हुआ था, ग्रीन से वो ब्लू हुआ था, यानी +6 के बाद ग्रीन में गया था, उसके बाद ब्लू में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, येलो, ग्रीन और ब्लू। इसी तरीके से मैंगनीज का आप लोग ध्यान में रखने, एक पर्पल है और एक डार्क ग्रीन है। उसके बाद जब ये
+4 में चला जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन +4 में चली जाती है मैंगनीज O2। जब O2 होगा तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन +2 तो फर्दर रिड्यूस टू ब्लैक, ये अब ब्लैक में चला जाएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि +6 में वो क्या सोल्यूशन प्रेसिपिटेट फॉर्म है, या मैंगनीज का जो +6 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें आ रहा है वो ऑक्सीजन लिक्विड है, सॉलिड है, या गैस है, या प्रेसिपिटेट क्या है, और इसी तरीके से उसका कलर क्या है। इसी तरीके से मैंगनीज का पता होना चाहिए कि मैंगनीज की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, प्रेसिपिटेट है, क्या है वो। तो उसकी जो है ये ब्लैक कलर बन जाता है और वो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स आपको पता है सॉलिड होते हैं, वो रिड्यूस टू ब्लैक प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यूजिंग पोटेशियम मैंगनेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जारी बात है वही मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने पड़ते हैं, तो कन्वर्जन वगैरह करनी पड़ती हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जिसे कहा जाता है, जब एक प्रोडक्ट को दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यूज इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशंस के अंदर ये पढ़ा जाता है। न्यूट्रल का क्या मतलब, यानी इसकी ऑक्सीजन जिसकी pH होती है वो 7 होती है, और अल्कलाइन सोल्यूशन जिसकी pH 7 से ग्रेटर होती है उसके अंदर होती है pH की होते हैं -log ऑफ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है, तो ये pH होती है। जब 7 से ज्यादा होती है वो अल्कलाइन सोल्यूशन होती है, उधर ये इस्तेमाल वगैरह होते हैं। तो ये न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट टेंड्स टू बी रादर डिस्ट्रक्टिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देते हैं। जितना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मैंने फोर होते हैं जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो सकता है कन्वर्ट कर दे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इस तरीके से ये कन्वर्जन कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन को तोड़ देता है, इसी तरीके से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन को भी तोड़ सकता है ये। तो इस तरीके से मुख्तलिफ ये यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। ये बायर्स वगैरह बायर टेस्ट वगैरह और ये मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं अल्कीन की या अनसैचुरेशन की जो प्रेजेंस के टेस्ट हैं उनमें के अंदर भी ये इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब चेन जब टूटेगी तो फर्ज करो इधर का कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इधर से चेन टूट रही है, और ये वाले जो 4 कार्बन है ये इसी जगह पर रह रहे हैं, इनके साथ जितने भी हाइड्रोजन आ जाते हैं, जैसे CnH2n+2 के हिसाब से देखा जाए तो 4 है, तो 4 2 8 C4H10 बना देती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। इसका मतलब है कि ये 1.3 थी जो कि टूटी है, तो उससे हमें कार्बन का नंबर भी पता चल सकता है और कार्बन की ये भी पता चल सकता है किस जगह पर डबल बॉन्ड मौजूद था। तो इनकी मुख्तलिफ यूजेज होते हैं। टेंड्स टू ये जो क्योंकि ये ब्रेक कर देता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को। द पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन इज यूजुअली मेड माइल्डली अल्कलाइन विद सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन एंड द टिपिकल चेंजेस आर, अब वही उन्होंने इन टेस्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उन्होंने टेस्टिंग बताई है कि किस तरीके से ये पता चल सकता है कि अनसैचुरेशन की प्रेजेंस का ये टेस्ट भी होता है। अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में वगैरह पढ़े जाते हैं या लैब के अंदर डिस्कस किया जाता है कि ये किस तरीके से कार्बन कार्बन की अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेशियम मैंगनेट ऑक्सीडाइज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है एंड सो गोस थ्रू द कलर चेंजेस अबव। इथीन वो कहते हैं अगर हम इथीन ले लें, इधर सारी बात 2 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिए और 1 बॉन्ड इसने अपने साथ, इससे क्योंकि ये डबल बॉन्ड है एल्कीन भी कहते हैं और ये है बेसिकली इथीन, और ये इथीन है और ये जो है डबल बॉन्ड है इससे अनसैचुरेटेड भी है, ये अनसैचुरेशन क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो उसके बाद इसके अंदर अगर हम एक वाटर ऐड कर दें और एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन जो है वो उसी से निकली है जो पोटेशियम मैंगनेट है, जो उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया अल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये इसे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देती है CH2OH डाइएथिलीन ग्लाइकोल के अंदर CH2OH, तो ये उसके अंदर कन्वर्ट कर देती है इथीन 1,2-डायोल, और ये क्या होता है इथेन 1,2-डायोल। तो इसमें यह भी कहा जा सकता है कि कन्वर्ट द अल्कीन टू अल्कोहल, कन्वर्ट द अल्कीन्स टू अल्कोहल, तो उसमें भी यही आंसर आप लोगों ने लिखना है। अगर इसमें अब मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, कन्वर्ट अल्कीन टू अल्कोहल, अल्कीन जो है वो भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद तो जितने कार्बन वाला होगा वो सारी बात, जितने कार्बन वाला अल्कीन होगा उतने कार्बन वाला ही वो बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इसी तरीके से ये तो था इथेन 1,2-डायोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अल्कीन यानी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। दूसरा वो ये भी कह सकता है कि अल्कीन को आप इथीन को ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करो, इसी की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये COOH के अंदर, पहले तो ये COOH के अंदर, फिर ये भी COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सैलिक एसिड का बन जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि 2 OH आपस में जारी बात है इकट्ठे नहीं हो सकते, पहले ये हो सकते हैं
दो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो, 1 2 डाइऑल के अंदर, इधर भी CHO बन जाएगा, इधर भी CHO बन जाएगा, फिर ये एल्डिहाइड जो हो सकता है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से एल्कीन ऑक्सैलिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट होती है। एल्कीन के रिएक्शन के अंदर भी ये बात डिस्कस की गई थी। द ऑक्सीजन इन स्क्वायर ब्रैकेट इज टेकन टू द मीन ऑक्सीजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन स्क्वायर ब्रैकेट इज टेकन टू द मीन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीजन जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि KMnO4 है, तो उसी से हासिल की गई, पोटेशियम मैंगनेट से। दिस एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जरूरी बात है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की स्टडी है, उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे, जैसे एथेनॉल है, ये शराब होती है, एथेनॉल जो होते हैं, इधर तो इथेन 1 2 डाइऑल। इसी तरीके से अगर एथेनॉल को हम इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करें, C2H5OH को, जैसे हमने बात की थी कि CH3COOH, इथेन को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके यू अनलाइकली टू हैव राइट द कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एट दिस लेवल। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट अ गुड टेस्ट फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, because anything which is even mildly reducing would have the same effect on potassium manganate solution। वो कह रहे हैं ये वाला इतना बेहतर टेस्ट नहीं है कि जिससे ये पता चलाया जा सके कि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के लिए मुख्तलिफ और भी टेस्ट होते हैं। KMnO4 का एक टेस्ट जो है अभी हमने पढ़ा इस तरीके से, दूसरा जो टेस्ट बायर्स टेस्ट है वो भी उसके थ्रू भी देखा जा सकता है। You could however use this reaction simply as a mean of making the diol in the oxidation of aromatic side chains। alkaline potassium manganate 7 solution oxidizes any hydrocarbon side chain attached to the benzene ring back to the single carboxyl group। prolonged heating is necessary। वो कह रहे हैं इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जो ऑक्साइड चेन्स वगैरह होती हैं, जो बेंजीन रिंग है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस की जाती है, इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी यही होती है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर देना। जैसे भी हमने अल्कीन को अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड कर कन्वर्ट किया, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि ये बेंजीन अगर हो, बेंजीन जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड है, आप लोगों को पता है, और एरोमेटिक में हम लोगों को पता है कंडीशंस पढ़ी है, प्लेनर होना चाहिए, और उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए उसने। तो ये उसके बाद इसके अंदर जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो इधर फर्ज करो ये टोलुइन है, CH3 जब लगा उसे कहा जाता है मिथाइल बेंजीन, और इसे टोलुइन भी कहा जाता है, टोलुइन। इस ये जब कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन इसकी की जाती है, तो ये COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से वो कहते हैं कि अगर ये तो था एक कार्बन वाला, अगर हम इसके अंदर मैंगनीज KMnO4 डालें और इसे हीट करें, KMnO4 या मैंगनीज O4 -2 जारी बात है, ये मान जाते हैं -1 MnO4 ये KMnO4, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होनी चाहिए, असल बात ये। उसके बाद ये एक कार्बन वाला था तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये KMnO4 का ये भी मेथड है, ये अगर दो जुड़े में हो, C2H5 अगर हो, यानी दो कार्बन वाला हो, तो फिर उसे वो इस तरह नहीं कन्वर्ट करेगा। KMnO4 जो है उससे भी ये बेंजोइक एसिड के अंदर यानी सिंगल कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसे इस तरह नहीं कन्वर्ट करेगा, यानी इधर एक बेंजीन रिंग हो और इधर CH2 हो और फिर वो एक खाली मिथाइल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कहता है कि वो पूरे मिथाइल ग्रुप को बाकी कार्बन इधर से कार्बन चेन तोड़ देगा। जाहिर बात है, ये अगर बेंजीन से अगर खोल के लिखें तो एक CH ये एक ये और एक ये, इसे अगर हम खोल के लिखें इथाइल ग्रुप को, इथेनॉल को, एक कार्बन ने क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने में होते हैं तो C2H4OH होगा, ये जाहिर बात है, CH2 और CH3 और ये CH3 है, इस जगह पर CH2 और CH3 है, ये C2H5 बनता है। अब इसको वो कह रहे कि क्या करेगा KMnO4, इसको इधर से बॉन्ड तोड़ देगा और इसको निकाल लेगा, इधर से क्लीवेज हो जाएगी। इसका मतलब है हमें पता चल जाएगा कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को ये बना देगा। अगर एक कार्बन वाला है तो साइड चेंज है तो उसे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। दो कार्बन वाला कोई बेंजीन है
दो कार्बन जिसके साथ साइड दो कार्बन वाला साइड चेन है उसे भी वो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और इसी तरीके से इधर अगर प्रोपाइल बेंजीन हो उसे भी वो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और बाकी यानी एक इधर से CH3 और रिमूव हो जाएगा या CH3 भारत एक इधर से हट जाएगा, उसके साथ हो सकता है OH लगा हो या कोई भी चीज लगी हो तो भारत। उसके बाद अगर इधर C3H5 हो वो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा और इधर से फिर C2H5 निकलेगी जो साथ जो होगी। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ इथाइल साइड चेन यू विल गेट आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड विद द लॉन्गर साइड चेन्स। यानी वो कह रहे हैं इन द केस ऑफ इथाइल साइड चेन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस केस में ये जो एक बनी है फालतू जो है ये इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। पहले मिथाइल होगा सारी बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाला जो मिथाइल है हमें साथ एक वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी CO2, जो कि सारी बात है एक मिथाइल ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया और दूसरा जो कार्बन था मिथाइल वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इन द केस ऑफ इथाइल साइड चेन यू विल आल्सो गेट कार्बन डाइऑक्साइड विद द लॉन्गर साइड चेन यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बट इन ईच केस द मेन प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। यानी मेन प्रोडक्ट इसमें बेंजोइक एसिड ही होगा, चाहे इस साइड चेन कोई भी हो, चाहे एक कार्बन वाली हो, चाहे दो कार्बन वाली हो, चाहे तीन कार्बन वाली हो, बनेगा वो बेंजोइक एसिड। बाकी जो साइड चेन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसी और फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि इथाइल के केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। यूजिंग पोटेशियम मैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन बैकग्राउंड। टाइट्रेशन यही होती है जैसे कि मैंने आपको बताया मुख्तलिफ टाइप्स की टाइट्रेशन वगैरह होती हैं, तो मोलैलिटी वगैरह भी निकालने के काम आती हैं। टाइट्रेशन कलर चेंज वगैरह भी बताती हैं जैसे कि डिटेक्शन वगैरह के लिए। उसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, बैक टाइट्रेशन होती है कि कितना, उससे ये भी फायदा होता है हम ये चेक कर सकते हैं कि कितने कंपाउंड ने रिएक्शन की और कितना लेफ्ट रह गए स्टोकियोमेट्री वगैरह में। एसिड बेस टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन वगैरह using but the main product will be benzene. Using potassium manganate titration में potassium manganate solution is used to find concentration of all sorts of reducing agent। यानी पोटेशियम मैंगनेट का जो सोल्यूशन है जो क्या मैंने फर्स्ट सोल्यूशन है जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो वह हर किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के काम आता है। इट इज ऑलवेज यूज इन एसिडिक सोल्यूशन और ये हमेशा एसिडिक सोल्यूशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। ये Fe+2 को Fe+3 के अंदर कन्वर्ट, अब मुख्तलिफ रिएक्शन लिखे होते हैं वो मैं अंदर लिख देता हूँ, यानी ये मुख्तलिफ आयंस की कंसंट्रेशन को चेक करने के काम आता है। तो यही बात है, एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटी में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है और क्वांटिटेटिव में हम ये देखते हैं कि कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है। तो इसमें आप ये क्या कर रहे हैं Fe+2 आयंस को कन्वर्ट कर रहे हैं Fe+3 आयंस के अंदर, ये उसकी ऑक्सीडेशन वगैरह देखते हैं। इट ऑक्सीडाइजेज यानी क्या मैंने Fe+2 को +3 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ये क्या मतलब फोर्थ सोल्यूशन जो है ये O2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और हाइड्रोजन आयंस के अंदर, और इसकी ऑक्सीडेशन इधर हो जाती है क्योंकि इसने ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को निकाल दिए तो ये ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर -2 थी, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 और इधर +1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे।